हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं खाना खाने के बाद तुरंत मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला भैंचो 14 मिनट बकर बकर करने के बाद कि माइक कनेक्टेड ही नहीं था। सो ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी थोड़ा गुस्सा कम और शांति ज़्यादा। जॉब से आया, खाना खाया, उसके बाद मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा। गिफ्ट निफ्टी साला 700 पॉइंट ऊपर है। बहुत से लोगों ने आज मार्केट में ड्रॉप हुआ, ड्रॉप में पुट लेके गए होंगे घर पे, कॉल राइटिंग करके गए होंगे हैवीली। एंड मैं ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग रो रहे हैं कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा। अभी गिफ्ट निफ्टी तुम देखोगे तो कुछ 700-800 पॉइंट ऊपर है। 3% का साला वो है, क्या बोलते हैं उसको, गेन है। तो कल अगर मार्केट में सेम अगर ऐसा रहा तो बहुत से लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे या तो बहुत बड़ा लेसन सीख लेंगे। क्योंकि BTST अगर कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से अगर नहीं लिया होगा तो भाई लगने वाले हैं एल सबके। सो प्राइस आज देख लेते हैं किस तरीके से मैंने ट्रेड किया। अगर देखो, तुम अगर जॉबर हो, जॉबर एक ओल्ड टर्म है, बट एक अगर तुम स्कैल्पर हो, दिन में अगर तुम बहुत सारे ट्रेड्स करते हो, 6-7 अगर ट्रेड करते हो और छोटे छोटे पॉइंट्स तुम लेते हो, 20-20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट और 10-10 पॉइंट, 5-5 पॉइंट, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं होगा। क्योंकि मैं वहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस जिस चीज़ में वो है डे ट्रेडिंग में। मैं कैसे लंबे प्रॉफिट्स को होल्ड कर पाता हूँ वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करूँगा। सिखाने की कोशिश नहीं, मैं बताऊँगा अपना तरीका। अगर तुम उससे वैल्यू निकाल पाते हो तो राजा आदमी हो तुम। ऑप्शन बाइंग में बड़े प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाना, एक ये बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। बट मेरा प्रॉब्लम कभी ऐसा रहा ही नहीं है। मेरे से जो क्वालिटी तुम ले सकते हो, वो वैल्यू ले सकते हो, वो ये है कि मैं अपने लॉस बहुत जल्दी काटता हूँ। ठीक है, मैंने अगर डिसाइड किया, मैंने स्टॉप लॉस में सिस्टम पे लगा के बैठता हूँ। मैं अपने लॉस काटता हूँ एंड जब मेरे को लगता है कि ये प्रॉफिट हो सकता है, ये जाएगा ऊपर तक, तब मैं अपने प्रॉफिट को राइड करता हूँ टिल दी एंड, जहाँ तक मेरा टारगेट है, यूजिंग ट्रेलिंग मेथड। सो आज भी मैं पेशेंटली अपने सांसों को कंट्रोल में रखते हुए, जहाँ पर मेरे को थोड़ा डाउट होता था मैं थोड़ा वॉक कर लेता था, यहीं पे चल लेता था एंड पेशेंटली मैंने वेट किया एंड वो टारगेट हिट हो गया। सो अभी मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, किस तरीके से मैंने टारगेट डिसाइड किया था, किस तरीके का मेरा थॉट प्रोसेस था। क्योंकि ट्रेड ले जाने के बाद ट्रेड ले लेने के बाद जो काम होता है वो तुम्हारे राइट ब्रेन का काम होता है। वहाँ पर तुम्हें अवेयरनेस पे आना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें अपने सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ता है, तुम्हें अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, डिटेक्टिव मोड एक्टिवेट करना पड़ता है एंड वहाँ पर तुम अपने फीलिंग्स को समझते हो, सब कुछ समझते हो। वो काम जो है वो सब राइट ब्रेन का काम है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं है या फिर तुम कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं करते हो जहाँ पर राइट ब्रेन एक्टिवेशन हो सके, तो दिक्कत हो सकती है। फिर तो तुम ज़्यादा लॉजिकली ही सोचते हो एंड ट्रेडिंग में लॉजिकली कुछ नहीं होता। जेम्स टैल्टन ने अपनी बुक में पूरी लिखी हुई है कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग प्लस सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल्स टू ट्रेडिंग मास्टरी। मार्केट एनालिसिस, मार्केट अवेयरनेस, मार्केट अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट ब्रेन का काम होता है एंड सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में समझना, अपने अंदर के इमोशन को सब कुछ समझना, वो राइट ब्रेन का काम होता है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट स्क्रीन पे मैं ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कल नहीं, मेरा जो रीसेंट वीडियो था वहाँ पर मैंने ये बोला था कि अगर इसके बीच में रहा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसके नीचे कहीं ओपन हुआ तो मैं ट्रेड करूँगा और वो टारगेट यहाँ तक कहीं आ सकता है, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड लिटरली मैंने यहाँ तक वेट किया। वेट अ सेकेंड, अगर मैं मार्केट प्रोफाइल के टर्म्स में बताने की कोशिश करूँ तो ये देखो, इनसाइड डे प्रोफाइल है ये, यानी कि ये एक रेंज है, ये एक रेंज है ये डेली प्रोफाइल का। प्राइस अगर इसके नीचे अगर खुलता है तो इसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, क्लोन कर देना है। तो नीचे अगर तुम लगा दोगे तो ये इतना ही इसका टारगेट था। ये एकदम ईजी है, 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, बट नहीं कर पाते हम। क्योंकि यहाँ पर तुम ड्राइंग डिज़ाइन बना लोगे, बट यहाँ पर जैसे ही ट्रेड तुम लेते हो, जहाँ पैसा फंसता है और जहाँ पर इमोशंस आते हैं, तो वो वहाँ बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए, हैवी प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉफिट होल्ड कर पाना और तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जो भी कन्विक्शन है उसको होल्ड कर पाना एंड तुम्हें जो लग रहा है कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, वहाँ तक होल्ड कर पाना और प्रॉफिट बुक कर पाना, ये एक स्किल है एंड मैंने इस स्किल पे बहुत प्रैक्टिस की है। तो ये एक टारगेट था, प्लस ये टारगेट जो है लेवल देख लो कितना है, 22,467। इसको अगर मैं हार्मोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बताने की कोशिश करूँ, ये सेम लेवल आ रहा है। 22,499 जो पहला टारगेट आया वो मैं वहीं पे निकल लिया। एंड इसको लेने के पीछे का लॉजिक कैसा था, बायस ऑलरेडी नेगेटिव था, मार्केट ओपन हुआ, इतना बड़ा कैंडल, इतने बड़े कैंडल में कहाँ घुसता, स्टॉप लॉस कहाँ लगाता, तो मैंने वेट किया। तीसरा कैंडल जब बना, यहाँ पर रिजेक्शन अगर तुम देख सकते हो वीवैप से आया है, तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद मैंने जो टारगेट लगाया 22,499, 500 आई मीन, वहाँ पर कहीं पे एग्जिट किया तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। यहाँ पर कहीं पे एंट्री थी 22,700 पे, एग्जिट 500 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बोल रहा, 200 पॉइंट्स का राइड एंड जो एट द मनी का पुट ऑप्शन था तो उसका 123 पॉइंट्स मिल गया। एंड उसका प्रूफ भी अगर चाहिए तो भाई क्या ही, अब ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये रहा उसका। फिर यहाँ पर कहीं पे एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर यहाँ पर वो वीवैप तक गया, फिर वहाँ से वापस वो गिरा। सो कल अगर
मार्केट 800 पॉइंट अगर खुलता है ऊपर 700-800 पॉइंट, क्योंकि अगर तुम गिफ्ट निफ्टी को अगर देखोगे भाई, गिफ्ट निफ्टी चल रहा है अभी करंट टाइम पे 11:12 पे 800 पॉइंट, 3.65% का गेन है। ओवरनाइट जो होल्ड करके गए होंगे, जो कॉल राइटर्स होंगे या फिर पुट बायर्स होंगे, भाई उनके लिए मैं प्रे करता हूँ, अगर हैवी क्वांटिटी उठाए हो तो मैं प्रे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो बस ये था आज का दिन, ये बताना था। एंड तुम्हें अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लगी हो तो, या फिर तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ इस चैनल से सीख सकता हूँ, या फिर इस चैनल में रहकर मैंने सीखा है, तो सब्सक्राइब मारना एंड जुड़ो चैनल से। इसको 1 मिलियन छुआना है।